Negativity leads to negativity leads to negativity. So essentially, negativity tries to perpetuate itself. Perpetuate मतलब वो अपने आप को ही कंटिन्यू करवाती रहती है. एक नेगेटिव होता है, मतलब घर की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि एक अगर बंदा नेगेटिव है, दूसरे से नेगेटिवली बिहेव करेगा, दूसरे को लगेगा ये क्या बिहेव करने का तरीका, वो भी नेगेटिव हो जाएगा. वो फिर नेगेटिवली बिहेव करेगा, इरिटेट होके बिहेव करेगा. पहला बंदा पहले ही इरिटेटेड था, उसकी इरिटेशन कम नहीं होगी, वो और बढ़ जाएगी. एंड द सर्कल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस कि कैसे होता है कि नेगेटिविटी अपने आप को ही परपेचुएट करती है. कि एक नेगेटिव होता है, फिर वो दूसरे में नेगेटिविटी ट्रिगर करता है, फिर दूसरे की नेगेटिविटी जब ट्रिगर हो जाती है तो वो पहले की नेगेटिविटी को और बढ़ाता है, फिर पहले की नेगेटिविटी और बढ़ती है. इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो जैसे मैं अपने घर में ही देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, अभी तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को. कल ही मैं सोच रहा था कि अगर कोई दूसरा अगर इरिटेटेड है तो उससे मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ. मेरे दिमाग में चलने लग जाता है यार ये कोई बोलने का तरीका है, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं. तो ये सब थॉट्स चल रहे होते हैं. बेसिकली इरिटेटेड हूँ मैं, फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं. तो इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हूँ, एसेंशियली दैट्स अ फॉर्म ऑफ सफरिंग. तो कहीं ना कहीं मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ. अगर मैं मान रहा हूँ कि दूसरे की गलती है, कि दूसरे ने ढंग से नहीं बोला, तो मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ. So yeah, I thought about it and just I think the only reason was कि हाँ, सामने वाले की इरिटेशन से तुम्हारी इरिटेशन अपने अंदर ट्रिगर हो रही है. तो एक तरह से वो नेगेटिविटी परपेचुएट कर रही है. और तुम इरिटेटेड होते हो, तुम दूसरे से ऐसे इरिटेटेड वे में बिहेव करते हो, दूसरा और इरिटेटेड होता है. एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है. ब्रेक करने का तरीका तो एक्चुअली बहुत इंडिविजुअल लेवल पे है. एन इंडिविजुअल नीड्स टू डिसाइड कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करूँगा. अगर सामने वाला इरिटेटेड है तो दैट पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग. तो वो ऐसे बिहेव करेगा ही करेगा जैसे वो बिहेव कर रहा है. तो दैट डजंट टेल एनीथिंग अबाउट मी. जब ऐसे होता है बेसिकली, जब दूसरा इरिटेटेड वे में बिहेव करता है तो तुम्हें लगता है कि यार मेरे से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैं कोई ऐसा ही हूँ, राइट. डोंट आई डिजर्व समथिंग बेटर. तो क्वेश्चन आ जाता है कि डू आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. तो एसेंशियली फिर क्वेश्चन हमारे ऊपर आ जाता है कि यार मैं सही नहीं हूँ क्या, मेरे से ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है. आई थिंक उस साइकिल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता. सामने वाला इरिटेटेड है तो नेचुरली उसने उस तरह से बिहेव करना. द पॉइंट इज नॉट टू टेक इट अपॉन माई सेल्फ कि अच्छा मैं ऐसा हूँ क्या कि मैं ये डिजर्व करता हूँ. तो if I go into that route, तो फिर then I start questioning my own worth. I start questioning myself, and that's painful, and then that's what hurts, and then I want to hurt back and all that. But अगर सामने वाला हर्ट है, then I can understand कि वो ऐसे ही बिहेव करेगा. It will go on for some time, then it will subside. Then I'll allow the other person to just vent his or her frustration. And yeah, then after some time वो तो ठीक होना ही था, right? If I don't add fuel to the fire, it's like you add fuel to the fire. जब सामने वाला irritated है, then you become irritated. Then you're not trying to extinguish the fire. You're trying to make it even bigger. So I think उन moments में it helps to not take it upon myself, not take it personally in a way कि हाँ मेरे से ऐसा क्यों बिहेव हो रहा है. We take it कि
हाँ कोई बात नहीं, सामने वाला इरिटेटेड है, for some time it's going to be there, then it will subside. So let it be that way. Then I think I have an increased chance of behaving sensibly, responsibly in that situation. So while I talk about all of these that I'm trying to work upon myself, it's important that I acknowledge that my wife also is working upon herself. कहीं ना कहीं इमेज ऐसे जाती है मैं ही काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. But at the same time it's also important to recognize कि जो भी decision होता है to change oneself, that has to be an individual decision, not dependent on whether the other person is changing. क्योंकि जैसे ही I start thinking कि नहीं पर यार सामने वाले ने तो इतना change नहीं किया, then I start getting into that sort of transactional mode कि सामने वाले ने कितना change करा versus मैंने कितना change करा. And then it's always in that mode की सामने वाले ने ज़्यादा change करा है, मैंने ज़्यादा change करा है, not that. So that decision to change, I think, has to be very individual. I am deciding to change because I think this is a better way to live. A more sensible way to live, that I don't want to live my entire life being dictated or being governed by other people's behavior. और जैसे मैं बोल रहा हूँ, I think साथ में आ रहा है कि अपने बच्चों को भी तो ये सिखाना है. That's also a big motivation कि I don't want to pass it on to my children कि they become governed by how others treat them. वो अपने आप में they should be individuals. They should have enough self-respect that they don't need respect from others. Of course, if they have enough self-respect, they will get into those actions, they will do certain, they will behave in a certain way, they will act in a certain way that will naturally command respect from a lot of people. But there will be others who will still choose to express their irritation, who will still just choose to express their frustration, their superiority. But that's their problem, right? Our moods, our emotions need not be dictated by how others are behaving around us. So this is the direction I want to take, and essentially I want my children to take, I think. So that's a motivation for me.